हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट का ब्यूरोक्रेसी से DROs ना लेने का फैसला चैलेंज किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकला ने अपील की ड्राफ्ट की तैयारी शुरू कर दी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट का कमरे अदालत नंबर 1 खोल दिया गया है। दरखास्त वसूल करने वाला अमला पहुंच गया है और इलेक्शन कमीशन की अपील का इंतजार किया जा रहा है। जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज ही समाअत का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं अब तक नुमाइंदे अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, एक मरतबा फिर से आज रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुल चुकी है। मामला फिर से इंतखाबात का ही है। आज आखिरी रोज़ है इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के हवाले से, क्योंकि 54 दिनों का जो इलेक्शन शेड्यूल है इसके लिए ज़रूरी है कि आज ही शेड्यूल जारी हो ताकि 8 फरवरी तक जो 54 दिन है वो मुकम्मल हो सके। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया। ये मामला जो है, जो बुनियादी वजह है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के दो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं। एक फ़ैसले में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो ROs और DROs का जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल किया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 कौमी असम्बली के हलकों को कालादम करार दिया है। तो इन दो फैसलों की मौजूदगी में इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हो सकता। इसी मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आज हंगामी बुनियादों पर तलब किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक अहम जो मुशावरत है वो हुई है। और इस मुशावरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा थे, इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद थे। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान के 2 सीनियर जजेस जिनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल अहसन ये भी मौजूद थे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सारी सूरत हाल का इस मुलाकात में जो जायज़ा है वो लिया गया और जो इस वक्त कानूनी एक मामला एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इस सूरत हाल के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी बताया गया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद ये फैसला दे चुके हैं कि 8 फरवरी जो है इलेक्शन 8 फरवरी को ही होना है और 8 फरवरी से इलेक्शन आगे नहीं जा सकता। और अगर कोई ऐसी दरख्वास्त भी सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि इलेक्शन 8 फरवरी से डिले किए जाएँ तो उस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा हाई कोर्ट के जो 2 मुख्तलिफ फैसले हैं, इन फैसलों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन को डिले करने का जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। इसी सारे मामले को डिस्कस किया गया और ज़राए का इस वक्त ये दावा है कि जो 2 अपीलें हैं मुख्तलिफ वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएंगी और उन अपीलों के ऊपर आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच मुकर्रर करेगा और आज ही इन पर जो समाअत है वो करेगा। और रात को 12 बजे से पहले इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि समाअत के बाद जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त की जो लेटेस्ट सूरत हाल आपको मैं बताऊं तो जो अपीलें हैं वो अभी दायर नहीं की गई, अपीलों में कुछ ताख़ीर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अमला है वो मौजूद है और जो दीगर स्टाफ है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जबकि जो जजेस हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। जी बताइएगा कि ये बहुत जो ट्रिकी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है और इससे निकलने के लिए पहले मुलाकात भी हुई, उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू की गई बुनियादी तौर पर? देखें, इस वक्त 2 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है इस फ़ैसले को ही वो ख़त्म कर दें और इस फ़ैसले को ही वो कालादम करार दे दें, यानी कि ROs और DROs का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, अगर वो फ़ैसला कालादम हो जाता है और नोटिफिकेशन बहाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी किया जा सकता है और ROs और DROs जो हैं वो तमाम प्रोसेस का हिस्सा होंगे और उनके पास कागज़ात नामज़दगी जो कि इंतखाबी अमल का पहला स्टेप होता है वो मुकम्मल हो सकेगा। एक तो ऑप्शन ये है और दूसरे नंबर पर ऑप्शन ये हो सकता है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है उसकी माजी में ऐसी मिसाल मौजूद है कि वो 48 दिन का भी हो सकता है, तो 6 दिन मज़ीद इस
तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, इलेक्शन कमीशन को भी ROs और DROs मुकर्रर करने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और ऑप्शन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन को मज़ीद कुछ डिले जो है वो कर सकती है, लेकिन जो इसमें दोबारा से एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी वो ये है कि जो इलेक्शन की तारीख़ देने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत के पास है। और पहले भी इलेक्शन की तारीख़ के ऊपर एक जो हंगामा है वो बर्पा हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत दोनों की तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा था कि इलेक्शन की तारीख़ देना उनका इख्तियार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर ये मामला तय हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ दी और सदर मुमलिकत ने तारीख़ दी और 8 फरवरी इंतखाबात की जो तारीख़ है वो तय हुई। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके बाद ये 8 फरवरी की जो तारीख़ है इसमें भी डिले होने की जो इम्कानात हैं वो पैदा हो चुके हैं। बहरहाल 2 ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ के पास, इन दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है उसको अपनाया जा सकता है। जी, ज़राए के मुताबिक आप तक क्या इत्तलात हैं, जिस तरह से सियासी जमातों ने भी इसमें अपनी इनपुट देने का फ़ैसला किया है, वो फ़रीक बनना चाहते हैं, तो ये एक कितना अच्छा साइन है कि इंतखाबात सभी चाहते हैं वक्त पर। जी बिल्कुल, देखें तमाम जो जमातें हैं इस वक्त उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ आ रहा है कि जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 90 रोज़ के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हक़ में भी थी, पटिशन्स भी वो लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त जो एक सूरत हाल बनी थी उसके बाद मामला तय हुआ था 8 फरवरी के ऊपर। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, उनकी जानिब से भी यही बयान सामने आए हैं कि जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर ही होने चाहिए। इसी वजह से ही इन तमाम तर जमातों ने फ़रीक बनने का भी जो एक दरख्वास्त है वो की है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील जो है वो दायर करता है तो इस अपील में जो जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, इसके अलावा दीगर छोटी सियासी जमातें भी हैं, वो भी इसमें फ़रीक बनेंगी। क्योंकि ये जो इलेक्शन की तारीख़ का मामला है, इलेक्शन का मामला है, ये बराह रास्त इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी जमातें भी हैं। ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कैंपेन उनकी जानिब से की जानी है और इस वक्त इलेक्शन की जो कैंपेन है वो भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से की जा रही थी और इस वजह से भी वो सारी सियासी जमातें जो हैं बराह रास्त उनका भी इससे ताल्लुक़ बनता है, तो वो भी चाहती हैं कि वो इस केस में फ़रीक जो हैं वो बने। बहरहाल ये सारा मामला तभी सामने आएगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अपील है वो दायर की जाएगी। अभी ज़राए जो दावा कर रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपील की तैयारी में कुछ वक्त जो है वो लग रहा है, इसी वजह से ही सारे का सारा मामला इस वक्त ताख़ीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी जो कोई अपील है वो नहीं आई। जो ही इलेक्शन कमीशन की अपील आएगी तभी जो सियासी जमातें हैं वो भी इसमें फ़रीक बनेंगी और जो उनका अपना मौक़िफ़ है वो भी वो सामने रख सकती हैं। यहाँ पर 2 अहम बयानात भी मैं आपके सामने रखूँगा जो एक साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की जानिब से दिया गया है और दोनों का ये मौक़िफ़ था कि अगर इलेक्शन में कुछ मज़ीद डिले हो जाता है तो इसमें हर्ज नहीं होगा, यानी कि 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना। और जो इसमें उन्होंने दलील दी है या एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट उन्होंने दिया है वो ये था कि जो अफ़गान महाजरीन जिनके ID कार्ड्स बन चुके हैं और वो वोटर्स हैं उनके वोट काउंट नहीं होने चाहिए, वो वोटर लिस्टों में नहीं होने चाहिए। एक तो बहुत सारे अफ़गान महाजरीन की वापसी का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, तो वो चूँकि वोटर लिस्टों में उनका नाम नहीं होना चाहिए, वो चूँकि अफ़गानिस्तान वापस जो है वो जा रहे हैं, तो ये उन्होंने एक दलील दी थी कि इस मामले को अपडेट किया जाए, वोटर लिस्ट भी इस तरह से जो है वो अपडेट हो जाएगी। बहरहाल हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी जमातों की जानिब से इस तरह का भी कोई जो मौक़िफ़ है वो अपनाया जा सकता है। साथ ही सियासी जमातों का इसमें फ़रीक बनना इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई एक भी सियासी जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर कोई फ़ैसला इस हवाले से सामने आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो एक बड़ी तादाद में उनके वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी अफेक्ट होंगे। जो 8 तारीख़ आई थी 8 फरवरी इंतखाबात के हवाले से, इसमें भी तमाम जो सियासी जमातें थीं वो मुतफ़िक थीं, तो इस वजह से अभी भी तमाम सियासी जमातों का मुतफ़िक होना ज़रूरी है। इसी वजह से फ़रीक बनने का भी उनकी जानिब से जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी भी सियासी जमातों के कुछ जो नुमाइंदे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ार
सिर्फ इसी का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपील जमा कराए और फिर इस अपील के ऊपर ही आगे जो कोई पेशरफ्त है वो हो सकती है। जी, सुप्रीम कोर्ट पहले ही सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर अपनी मोहर सब्त कर चुकी थी कि अगर कोई आखिरी मौके पर भी कोई इस तरह की दरख्वास्त 8 फरवरी के इलेक्शन के खिलाफ आती है तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह का फैसला आ सकता है। देखें, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत वाज़े अपने फ़ैसले में ये कह चुके थे कि 8 फरवरी के बाद कोई तारीख़ नहीं दी जाएगी और कादी फ़ाइज़ ईसा अपने फ़ैसले के ऊपर मोहर भी एक्सेप्ट कर चुके थे कि कोई दरख्वास्त आती है तो उसे भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा कि इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएँ। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर यह बन चुकी है कि दरख्वास्त तो कोई भी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई कि इलेक्शन को डिले किया जाए। मामला जो है वो हाई कोर्ट से जाकर फंसा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वो दरख्वास्त थी जिसके बाद जो नोटिफिकेशन था आरओज़ और डीआरओज़ का वो मुअत्तल हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन के पास भी इस सारी सूरत हाल में कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देते हैं तो इंतखाबी शेड्यूल आगे चल नहीं सकता था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि आपने 8 तारीख को इलेक्शन करवाने हैं और उस फैसले के ऊपर अगर वो इम्प्लीमेंट करते तो आज उन्होंने शेड्यूल जारी करना है। लेकिन वो शेड्यूल अगर जारी करें तो आरओज़ और डीआरओज़ कहाँ पर होंगे उस शेड्यूल में, तो ये नामुमकिन सी सिचुएशन थी इलेक्शन कमीशन के लिए। और दूसरी तरफ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट का वो जो मोतली वाला फैसला था वो ना मानता तो इसके ऊपर भी एक सिचुएशन पैदा हो जाती कि लाहौर हाई कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो दो मुख्तलिफ अदालतों से 2 ऑर्डर्स थे, सुप्रीम कोर्ट का भी और लाहौर हाई कोर्ट का। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी को ही इंतखाबात करवाता, मासवा इसके कि वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास आते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला लेकर आते और यहाँ पर डिस्कशन होती कि वो अब किस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो वाज़े था कि आप नहीं कर सकते 8 फरवरी की जो तारीख़ है इलेक्शन की, इसको आगे आप नहीं कर सकते। तो ये जो आज मुलाकात भी हुई है हंगामी बुनियादों पर तलब किया गया था चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया है। अब इस सारी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सारे का सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि वो फैसला करे। अगर तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस को डिले करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को इम्प्लीमेंट करेगा। अगर वो हाई कोर्ट के फैसलों को ख़त्म करती है और इलेक्शन कमीशन से कहती है कि जो हमारा ऑर्डर पहले से मौजूद है आप उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो इंतखाबी शेड्यूल वो जारी कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई अपील लेकर आए। और फिर दूसरी तरफ ये भी किया जा सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अपील दायर नहीं करता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तकरीबन घंटे से ऊपर हो गया है और तैयार नहीं की गई अपील और दायर भी नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास असखुद नोटिस का जो इख्तियार है वो भी मौजूद है। 184 के तहत वो असखुद नोटिस भी ले सकती है और इस सारे मामले को भी देख सकती है। लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन का ही इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि वो कोई दरख्वास्त दे दें, कोई अपील दायर कर दें और फिर उसके बाद इस मामले को टेकअप जो है वो किया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आज शेड्यूल जारी हो जाए। आज शेड्यूल जारी होगा तो तब जाकर 8 फरवरी तक 54 दिन जो हैं वो पूरे होंगे। इसमें एक और ऑप्शन थोड़ा सा मज़ीद टाइम लेने के लिए ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया जाए, लेकिन वो शेड्यूल फिर कल से ही इम्प्लीमेंट भी होगा और कल से ही उस शेड्यूल का आगाज़ किया जाएगा, यानी कि सुबह 8 बजे कागजात नामजदगी का जो वक्त है वो शुरू हो जाएगा। बहरहाल आज रात 12 बजे तक टाइम है कि शेड्यूल जारी हो सकता है। इसी वजह से रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुली, मुलाकात भी हुई और एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रात को खुली है और जो वेट है वो इस वक्त किया जा रहा है कि कब ये जो अपील है वो आएगी, फिर उसके बाद बेंच बनाया जाए और इसके ऊपर आज ही समाअत किए जाने का जो इम्कान है वो इसी वजह से उसका इजहार किया जा रहा है। अच्छा अहमद, जिस तरह से तमाम सियासी जमातें वक्त पर इलेक्शन चाहती हैं, लेकिन ये दरख्वास्त जो लाहौर हाई कोर्ट की है ये तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई और इसी वजह से जो है इसमें ताख़ीर का सबब बनता नज़र आ रहा है, तो असल में मौक़िफ़ क्या है तहरीक इंसाफ का?
देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शायद वे बहुत बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ जब ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया कि जो इलेक्शन है वही खटाई में पड़ गए हैं और सारा मलबा इस वक्त बज़ाहिर सियासी तौर पर जो एक बयानी में बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही दरख्वास्त ये दायर की थी और दरख्वास्त के ऊपर आरओज़ और डीआरओज़ मुअत्तल का नोटिफिकेशन जो था वो मुअत्तल हुआ और इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए ही जो इलेक्शन शेड्यूल है वो डिले का शिकार हो गया, जिसकी वजह से इलेक्शन भी जो है वो भी ताख़ीर उनमें होती हुई नज़र आ रही है। तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये बाद में ही रियलाइज़ हुआ कि ये जो उनकी पटिशन थी एक, उससे ये नतीजा भी निकल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते थे कि अदलिया से डीआरओज़ और आरओज़ लिए जाएँ, ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएँ, और इसमें जो एक सियासी बयानिया है उनका एक सियासी मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ और डीआरओज़ लगाए जा रहे थे वो तमाम अफराद हैं जो कि जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी जानिब से अहकामात दिए जा रही है। लहदा बहस है कि वो गलत थे अहकामात या ठीक थे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की नज़रबंदी के अहकामात या उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से। तो अगर वही तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जो हैं वो इलेक्शन में आरओज़ और डीआरओज़ होंगे तो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर जो सवालिया निशान है वो उठेगा। इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि अदलिया से जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो लिए जाए। लेकिन जब वो ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में लेकर गए तो इनसे उनको रिलीफ आगाज़ में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बयानिया ज़रूर बनाया कि उनको रिलीफ मिला है कि नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया और आरओज़ और डीआरओज़ ब्यूरोक्रेसी से नहीं होंगे। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी से नहीं होंगे, ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ को खुद भी इतना इल्म नहीं था इस सिलसिले में कि इलेक्शन भी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।